तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको सिमेट्रिक सर्किट पढ़ाया था, है ना, थोड़ा सा बता दिया था। सिमेट्रिक सर्किट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं किस प्रकार से वो सिमेट्री ऑफ द सर्किट को यूज करवा सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो टॉपिक डाल लो, सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्रिक सर्किट इन कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर में किस प्रकार से सिमेट्रिक सर्किट हो सकते हैं, क्लियर है क्या बात। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लिया कैपेसिटर हैं और 3 कैपेसिटर हैं ऐसे करके। चलो मैं यही क्वेश्चन बना देता हूं। तो लिखो आप एग्जांपल लिख लो, फाइंड सी ए बी। आपको सी और ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। यदि, है ना, इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर ये हैं, 3 कैपेसिटर ये हैं और नीचे भी 3 कैपेसिटर हैं, साथ में एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है और सभी की कैपेसिटेंस क्या है मान लिया सी सी। ये है 2C, ये है 2C, सी सी सी, ये 2C 2C और ये CC है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो आपको क्या करना है, आपको ए और बी के बीच, ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस सर्किट में। कैसे करेंगे आपको पता लग गया होगा जैसे मैंने बताया था। चलो मैं आपको एक तो एग्जांपल यहां भी लिख देता हूं, है ना, चलो बाद में कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप यहां पर अपनी तरफ से एक बैटरी लगा देना। लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा भी सकते हो ऐसे करके। जब यहां V वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो यहां पर पोटेंशियल V वोल्ट आ जाएगा और यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, 0। आ रही है क्या बात समझ में, 0 आ जाएगा यहां पे। तो बोर्ड पे देखो, आपको इसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री तो दिख रही है, कितना अच्छा दिख रहा है ना भाई, सी 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 सी। आप थोड़ी देर के लिए आप इन कैपेसिटर को हटा के देखो, बीच में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जब आप बीच वाले कैपेसिटर को हटाओगे, है ना, ऐसे करके, तो आपको सर्किट ऐसे मिलेगा। कैसे, दोबारा से आप तेजी से बना लोगे, 3 कैपेसिटर ऐसे बनाएंगे, 3 कैपेसिटर ऐसे बनाएंगे और 3 कैपेसिटर ऐसे बनाएंगे। क्लियर है क्या बात। और ये हो जाएगा ए पॉइंट और ये हो जाएगा बी पॉइंट। और कैपेसिटेंस कितनी है, सी सी सी, ऐसे करके सबकी कैपेसिटेंस है सी सी सी। बोर्ड पे देखो, अब मैं इसके हटके एक सवाल पूछता हूं आपसे। मान लिया ये 3 कैपेसिटर हैं, क्लियर है बात, और यहां पर मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो यहां 0, यहां पर V और यहां पे कितना हो गया V और यहां पे कितना हो गया 0। तो क्या आप मेरे को X और Y पर पोटेंशियल बता सकते हो यदि ये कैपेसिटेंस सबकी CC हो, है ना। सो देखो, ध्यान से देखो, ये तो CCC है, कैपेसिटर तो CCC है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें से V पोटेंशियल, जैसे मान लिया यहां पे 30 वोल्ट पोटेंशियल होता, तो 30 वोल्ट में से क्या होता बताओ, 10 वोल्ट इधर चला जाता, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस। तो आप इसे ऐसे समझो कि यहां पे 0 है तो यहां 30 वोल्ट है, तो यहां 30 होता, यहां 0 होता, तो 10 वोल्ट तो यहां पे चला जाता। बिना कैलकुलेशन के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसके लिए सिमेट्री का यूज करके, और 10 वोल्ट यहां पे चला जाएगा और 10 वोल्ट यहां पर चला जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट में से 10 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना इधर की साइड, कितना बचा 20 वोल्ट। समझ में आ रही है नहीं बात, 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट है यहां, 20 वोल्ट में से इधर चला गया 10 वोल्ट, तो इधर कितना बचा, इधर बचेगा 10 वोल्ट, और 10 में से 10 इधर चला गया तो कितना बचेगा 0 वोल्ट। अच्छा, हो सकता है आपको मान लिया अभी कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से देखो, जब कैपेसिटर होता है, ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 पोटेंशियल है, और इसके अक्रॉस V पोटेंशियल होता है,
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, तो क्या लिखता हूं मैं, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V। आ रही है बात समझ में? तो जो V2 पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 माइनस V। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यदि आप यहां 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 30 है और ये x है, तो आप कैसे बताएंगे, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 वोल्ट। क्लियर है बात? अब यहां x मालूम है और यहां y आपको मालूम करना है, तो इसके लिए क्या बनाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी x माइनस 10, और x की वैल्यू कितनी निकाली थी यहां पे, 20। तो यह आ जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ऐसे निकालते हैं y की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, यहां y है और यहां 10 वोल्ट है और यहां 0 है, तो क्या लिखूंगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू तो 10 वोल्ट ही आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर है क्या बात? अब क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने इसके अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्लियर है क्या बात? अब यहां देखो, अब ये तो मैंने 30-30 करके कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि 3 कैपेसिटर के अक्रॉस मान लिया आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और V वोल्ट की लगा दी तो ये 0 और ये V हो गया, है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, फिर रट जाएगा आपको। तो V है और ये X है, और देखो ये C है, C है, C है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल है, V। तो V में से 1/3, यानी कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, V/3। इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, V/3, और V/3 इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। तो वो यदि मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो कैसे बताओगे, x, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स इज इक्वल टू V/3, ये कहने का मतलब है। तो x में से V माइनस V/3, तो 2V/3। बात समझ में आई? तो x यहां पर जो पोटेंशियल होगा 2V/3 होगा, और यहां पे यदि आपको निकालना है, यहां पे तो 0 है, देखो, या तो आप डायरेक्ट इससे ही निकाल लो। कैसे निकालोगे, इससे, y माइनस 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू V/3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/3 आ जाएगी y की वैल्यू। क्लियर है के बाद? तो इस तरीके से आप नोड पोटेंशियल V1 माइनस V2 से निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो। ध्यान से सुनो, यहां पर 30 वोल्ट था, यहां पे 30 था, 30 में से 10 चला गया, 10 चला गया, तो 20 बचा। 20 में से 10 चला गया तो 10 बचेगा, 10 में से 10 चला गया तो 0 ही तो बचेगा। तो ये तो, हाँ, तो ये मैंने आपको रफ में सिखाया, रफ में, इसे आप सबको रफ में लिख लेना। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे, चलो अब यहां देखो, यदि ये 20 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई, तो यहां पे तो 0 और यहां पे कितना हो गया, V, और यहां 0। तो देखो यहां पे V है और यहां पे 0 है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V, और यहां पर कितना है, 0 और 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस, यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा भाई, 2V/3। V में से V/3 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां पे आएगा 2V/3, यहां पर भी आएगा, यहां आएगा V/3। इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी 2V/3, V/3, 2V/3, V/3। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो कैपेसिटर लगे हुए थे, ये वाला, तो यहां 2V/3 है, यहां पर भी क्या है, 2V/3 है। तो यानी कि ये वाला जो 2C का कैपेसिटर था, ये फर्जी कैपेसिटर है। आप इसे एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो। किससे रिप्लेस कर सकते हो, वायर से। यहां पे ये सेम पोटेंशियल पर है, तो इसके बीच में आप कैपेसिटर की जगह एक वायर भी लगा सकते हो और इसे ओपन भी कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो मैंने यहां पे वायर लगा दिए। तो अब देख लो, तो यानी कि यहां पर जो एक कैपेसिटर लगे थे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगे थे। आपको यहां पर पोटेंशियल V/3, V/3, V/3 सेम पोटेंशियल है यहां पर, है ना। तो आप इन कैपेसिटर को हटा दो और एक वायर लगा दो।
अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस। तो आप देखोगे कि ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर तीनों किसमें है, पैरेलल में। कितने हो जाएंगे, 3C। कॉपी करो अभी इसे, ये पैरेलल में लगे हुए थे कैपेसिटर। कितने हो जाएंगे भाई, ये तीनों C मिलकर के, ये तो A पॉइंट हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा, और ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे भाई, 3C हो जाएंगे, और ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, 3C हो जाएंगे। और अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो CAB जो आएगा वो 3C/3 यानी C आएगा। कैसे आएगा पता है, 1/CAB 3C 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 इज इक्वल टू 3 × 3C। तो CAB जो आएगा वो C आएगा, या C/N के हेल्प से भी आज से ये सिमेट्रिक सर्किट का यूज था। अभी तो यहां पे देखो CC लगे थे, हो सकता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबकी सेम ना हो, तो बोर्ड पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेजी से लिखेंगे हम, CAB हमें फाइंड करना है, और CAB कैसे है, मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर है ना, ऐसे करके ये कैपेसिटर है, और यहां पर भी कैपेसिटेंस लगी हुई है, ऐसे लगा दिया उसने, क्लियर है क्या बात, और उसने कैपेसिटेंस यहां भी लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलो तो ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज अबाउट 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज ऑल्सो 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। तो आपको A और B के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है सिमेट्री का यूज करते हुए। आपको इसे देखने में अच्छा लगेगा कि 2 2 2 4 4 4 2 2, तो कुछ तो बोर्ड पे देखो। अब मेरे को आप बताना बेटा, देखो है ना, बताओगे नहीं तब तक नहीं चलेगा। जैसे मान लिया मैंने ये 222 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिए यहां पे, है ना, आप इन चीजों को ना रफ में लिख लेना, साइड में लाइन खींच के, है ना, इधर से। तो और ये मान लिया मैंने 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहां पे, कितने वोल्ट की लगा दी, एज्यूम कर लो 60 वोल्ट मान लो या V मान लो, तो यहां पे तो 0 होगा, यहां 60 होगा, तो यहां भी तो 60 होगा। तो मेरे को बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, X की वैल्यू, वेरी गुड। कैसे क्यों हो जाएगा 40, क्योंकि 60 में से 20 तो यहां, और 20 यहां, और 20 यहां पे, ऐसे ऐसे चला जाएगा ना, तो यहां 40 होगा और यहां 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर जो मान लेते हैं हम, अब मैंने 2 की जगह यहां पर 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड लगा दिया, और यहां पे प्लस माइनस 60, यहां 60 हो गया, यहां 0 हो गया, यहां 60 हो गया, तो यहां पे एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, 4 4 है ना, 4 4 4 4 4 4 4 4। वेरी गुड, क्यों होगा, क्योंकि 60 में से 60 में से 20, वेरी गुड, तो यहां 40 वोल्ट बचेगा, यहां 20 वोल्ट बचेगा, ये 0। ये समझ में आ रहा है तो समझ लेना आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत तेजी से सॉल्व करोगे। अब यहां पे देखो ध्यान से भाई, आप मिटाना नहीं है, सॉल्यूशन तो मैं यहां लिखूंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, जब भी सिमेट्री वाले ऐसे गंदे संदे सर्किट से आए तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए इससे मिटा दो, मिटा दो। तो आपको, और यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर देना यूं करके V वोल्ट की, तो आप देखोगे कि यहां पे तो V है, और यहां पे भी क्या है V, और यहां पे भी V है, और यहां पर जो पोटेंशियल रहेगा, कुछ भी रहे, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, यहां पर X रहेगा तो यहां भी X ही रहेगा, अगर जो यहां पर Y है तो यहां भी Y रहेगा, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, सिमेट्री से कह सकते हो X X होगा, तो यानी सेम पोटेंशियल है यहां पर। तो यहां पर आप क्या करोगे, वायर से जोड़ दोगे, ये 2 2 2 4 4 4,
ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में। अब इन सर्किट इन कैपेसिटर को देखो, ये दो कैपेसिटर तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 2 × 2/2 + 2 यानी 4/4 1 माइक्रोफैरड। आ रही है क्या बात समझ में? तो अब आप क्या करोगे, अब देखो ये तो मैंने बना दिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, तो आपको रफ में देख करके और अब आंखों से देखते के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि भाई ये सर्किट सिमेट्रिक है और इस नोड और इस नोड का पोटेंशियल सेम होगा। तो आप यहां पे कुछ भी लगा दो, 1 की जगह 3, 3, 5, हमें इसे वायर ही बनाना है। तो अब इन दोनों को देखो, तो इस तरीके से आप वायर बना देना सॉल्यूशन में, ऐसे करके और ऐसे करके, लाइक दिस। क्लियर है? अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड आएगा क्योंकि ये सीरीज में है। अब ये दोनों, ये 2 और 4, ये तो फर्जी कैपेसिटर हो गए, इन्हें तो हटा दो, है ना। 2 और 4, 2 4 2 4 2 4। क्लियर है क्या बात? ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी कि 6 6 6। तो दिस इज ए, दिस इज बी। तो देखो ध्यान से, ए तो ऊपर जो बनेगा 6 6 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, और नीचे यहां पे क्या जाएगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरड, और ये आ जाएगा। सही है ना बात? अब ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में 6/3, इन तीनों को मिलाकर के जो कैपेसिटेंस बनेगी वो 6/3 यानी 2 माइक्रोफैरड। तो ये तो हो जाएगा ए पॉइंट और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और इसके पैरेलल में है 1 माइक्रोफैरड, और दिस इज बी। तो बताओ बेटा CAB कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है ना, तो CAB होगा 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरड इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस टिपिकल सर्किट। तो ये आसान क्वेश्चन होता है, इतना नहीं है, इसे देख करके डरना नहीं है। अब हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको कि पहले तो मैंने CCC लगाए थे, अब की बार C2C लगाया था। और ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको कल व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, इसे रफ में लिख लेना। देखो रफ में व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल तरीका तो यही है बनाने का, है ना। जैसे मान लिया ये है 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, और ये है मान लिया 3 माइक्रोफैरड, और ये है 6 माइक्रोफैरड, और मैं आपसे बोलने लगूं कि मैंने यहां 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया है, तो आपको इसे देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे ये तो 5 कैपेसिटर हैं। पहले मैं देख लूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, तो कभी ये सेम पोटेंशियल पर हो, तो देखो 2/4 = 1/2 और 3/6 = 1/2। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और इसे हम क्या कर देंगे, वायर से जोड़ देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 4, हां भाई ये तो 6 माइक्रोफैरड हो जाता है, और 3 + 6 ये तो 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा भाई, CAB 6 × 9/6 + 9 ऐसे था। लेकिन अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को भी बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से कैपेसिटर मैंने 3 लगा दिए, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? और एक यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, ये 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ऐसे लगाया। ये 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड लगा दिया। अब यहां पे 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आपको CAB फाइंड करनी है। क्लियर है क्या बात? आपको कुछ मेरे को हिंट दे सकते हो कि आप इसमें सर्किट में कुछ पता लग रहा है आपको?
सिमेट्री तो नहीं है, देखो ऐसे तो नहीं है सी 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 टू सी, ऐसा भी नहीं है कि 4, लेकिन बोर्ड पे देखो, हां अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा दूं तो मेरे को दिखेगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। कुछ तो है सिमेट्री, सर्किट में सिमेट्री नहीं है ये, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है। कैसे? बोर्ड पे देखो, आप इसे थोड़ी देर के लिए इन कैपेसिटर को हटा देना और ऊपर देखो यहां पे, जैसे यहां पे, क्लियर है क्या बात? ये रहा, 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। क्लियर है क्या बात? यदि मैं इस सर्किट को यहां पर मैं V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं, समझ में आई ना बात? V वोल्ट से, तो यहां V होगा, यहां 0 होगा। अब यदि यहां पोटेंशियल X है, यदि यहां पोटेंशियल X है तो 2/4, क्योंकि ये रेशो सेम है कैपेसिटर का, तो इसमें से कुछ पोटेंशियल जो V1 जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसके अक्रॉस यदि V1 जाएगा तो इसके अक्रॉस भी V1 जाएगा, जैसे इसमें जा रहा था, है ना? यहां पर यदि V होगा तो इसके अक्रॉस यदि V1 होगा ना, तो ये भी V1 होता है। इसके अक्रॉस यदि V2 होगा तो ये भी V2 होगा। कब? जब 2/4 और 3/6 सेम हो। लेकिन अगर जो ब्रांच में इसी तरीके से आगे भी कैपेसिटर हैं और ये 2/4 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां भी Y होगा, यहां भी Y होगा। सर्किट में सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर जो आपसे C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो C1/C2 C3/C4 C5/C6 का रेशो क्योंकि सेम है, तो ये पोटेंशियल सेम होंगे। तो ये जो कैपेसिटर लगे हुए थे ना, ये 3 माइक्रोफैरड के, ये फर्जी कैपेसिटर हैं, इन्हें आप एक वायर से कनेक्ट कर देना सिंपली, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बात? तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एससीवी और सीट में या रेजिस्टेंस जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो आते रहेंगे, तो हमें ध्यान देना है। तो कई सारे प्रकार के मैंने आपसे क्वेश्चन करा दिए। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे भाई? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो कितने होंगे दोनों पैरेलल में मिलके? ये 2 और 4 6 माइक्रोफैरड, ये दोनों पैरेलल में होंगे। 3 और 6 9 माइक्रोफैरड, ये कैसे होंगे? 12 माइक्रोफैरड। क्लियर है क्या बात भाई? है ना? और वो हो सकता है आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट और लगा के दे दे, तो उसे भी आप बाद में कैलकुलेट कर देना। अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो 1/CAB को हम 1/6 1/9 12 से निकालेंगे। अब एलसीएम वेलसीएम ले लेना यार इसका, है ना? कॉपी कर लो। मैं एलसीएम लेता हूं, 3 चौक 12, 2 3 2 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 एलसीएम आएगा, इतना आ जाएगा 13/36 1/CAB। CAB जो आएगा 36/13 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इस सर्किट की आ जाएगी, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की तरह ही कंडीशन अप्लाई करके हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं, है ना? और बहुत ये जो मैंने चीज समझाई है, ये तो क्वेश्चन करने में आसान तो आपको लगेगा ही, लेकिन इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी है ना, जो 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और वो आते भी रहते हैं, वो पूछे गए हैं नीट में भी, जेईई मेंस में भी, दोनों में। तो उन्हें समझने में हेल्प मिलेगी आपको। तो मैं थोड़ा सा रफ में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक ये सर्किट है, ये है एक कैपेसिटर, 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 ये है। आप इसे बना भी सकते हैं और सबकी कैपेसिटेंस सी 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 है। तो यदि आप इधर V वोल्ट की बैटरी लगाते हो, कितने वोल्ट की? मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, प्लस माइनस, तो इधर 0 इधर 20,
तो यहां पे 20 होगा और यहां पे भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या आपको? हां, सिमेट्रिक है सर्किट। दिस इज द लाइन ऑफ द सिमेट्री, यानी इधर जितना सिस्टम है कैपेसिटर का उधर उतना है। आप मेरे को यह बताना सिंपल कि मान लिया हमने यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और ये सी और सी है, तो यहां पे 20, यहां पे 0, तो यहां पर पोटेंशियल बता सकते हो कितना आएगा बेटा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, आधा इधर आधा इधर। अच्छा, अगर जो मैं आपसे इतना पूछूं कि मान लिया अब की बार मैंने कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करा और 20 वोल्ट लगाया, तो यहां 20 और यहां 0, ये सी सी सी, तो सिमेट्रिक है, तो यहां पे पोटेंशियल बता सकते हो कितना रहेगा? बोलो फास्ट। 10 ही रहेगा। देखते एक के साथ ही हमें पता लग रहा है ना। यहां पे 10 रहेगा, ये बात अलग है। यहां 15, 10, 5 ऐसे आप बता सकते हो, है ना। 20 से 15 से 10 से 20, है ना, वो हो जाएगा, वो बात अलग है। तो आप मेरे को इस सर्किट में देख के बता सकते हो कि यदि ये 20 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा? बोलो जल्दी फास्ट। वेरी गुड। यहां पर भी 10 वोल्ट रहेगा और यहां पे भी 10 वोल्ट रहेगा। देखते क्या, दिस इज द यूज ऑफ द सिमेट्री। और अगर जो मैं इसे V वोल्ट मानता 20 की जगह, तो यहां पे क्या होता, V वोल्ट, यहां पे क्या होता 0, तो यहां पे जो पोटेंशियल होता वो V/2 और V/2 होता। इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो रफ में, रफ। अब हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, है ना, जो हमने डेवलप किया है, एक बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। क्लियर है क्या बात? वो क्वेश्चन कैसे होगा? इधर देखो, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये फेमस क्वेश्चन है कि मान लिया हमारे पास एक क्यूब है। क्लियर है क्या बात? और एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब कैसे बनाते हैं? एक टीवी, उसके पीछे एक बड़ा टीवी, और ये करके हम मिला देते हैं। क्यूब बनाना आता है ना, पहले एक ऐसा स्क्वायर बनाएंगे, उसके पीछे एक ऐसा स्क्वायर बनाएंगे और इसे मिला देते हैं तो एक क्यूब बन जाता है। कभी आप परेशान हो यदि नहीं आता है ना। तो each side of the cube have capacitor of equal capacitance C। जैसे यहां पे C है, C है, ये भी C, ये भी C, ये भी C, और ये भी C, और ये भी C, और ये भी C। There are 12 साइड ऑफ द क्यूब, 12 साइड, 12 साइड होती हैं और 12 कैपेसिटर हैं C C C, है ना। बात समझ में आ गई ना, ऐसे करके। और आपको A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस इस चित्र में CAB आपको फाइंड करनी है। देखो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें कुछ सिमेट्री तो दिखाई दे रही होगी आपको, बस सिमेट्री तो देखने में आ रही है, और आपको यह भी नहीं पता लग रहा होगा कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ये तो निश्चित रूप से नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन हां, आपको इस सर्किट को सॉल्व करने में यह पता लग रहा होगा कुछ ना कुछ सिमेट्री का तो यूज जरूर होगा इसमें। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, मैं सर्किट का यूज कैसे करके दिखाता हूं सिमेट्री का। इसमें थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, इसे मिटाओ। आपको नहीं मिटाना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। इन दो कैपेसिटर को यदि मैं मिटा दूं, ऐसे करके मिटा दिया भाई। यहां पे देखो, ये दोनों ब्रांच मैंने हटा दी और यहां पर मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी लगा दी। थोड़ी देर के लिए देखो, तो यहां पे तो 0 हो जाएगा, यहां V होगा, तो यहां पे 0 होगा, यहां पे V होगा। अब बोर्ड पे देखो, इन दो कैपेसिटर को देखो आप, इन दो कैपेसिटर को, तो यहां V है C C 0। यहां पे पोटेंशियल बता सकते हो सौजन्य कितना होगा? जल्दी बताओ इस पॉइंट पे। वेरी गुड। यहां भी V/2 और यहां भी V/2। मैं टाइम नहीं ले रहा आपका ज्यादा, है ना। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब ऊपर वाली ब्रांच देखो, देखो ध्यान से,
ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, ऐसे। तो क्या आप मेरे को यहां पे पोटेंशियल बता सकते हो कितना आएगा इस पॉइंट पे? V/2 आएगा। मैंने अभी अभी चित्र बनाया था ना, ये चित्र ऐसे ही बनना है, देखो, इसे हटाओ, इसे हटाओ, और ये कैपेसिटर इधर लगाओ, और ये कैपेसिटर आपको नहीं बनाना है, ऐसे लगाओ, सी। तो जब आप यहां पे V रखोगे तो मैंने बता दिया ना V/2 है। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूं, आपने बता भी दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहां V/2, यहां V/2 है। आ गई बात समझ में? अच्छा, जब ये पोटेंशियल V/2 है तो क्या ये, अब ध्यान से देखो, अब मैं इसे दोबारा बनाता हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। इसे यहां बना देते हैं थोड़ा, और इसे यहां बना देते हैं। तो यदि आप देखोगे ए और बी के बीच में ये पोटेंशियल, चलो V/2 तो मान लेता हूं, चलो मैं V/2 मान लेता हूं, ये V/2 और ये V/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। आप क्या कर सकते हो, आप इन्हें वायर से भी जोड़ सकते हो, और आप इन फर्जी कैपेसिटर को सर्किट से हटा भी सकते हो। क्लियर है क्या बात? लो, हटा दिया मैंने, सही है। और जब हटा दिया तो सर्किट कैसे बनेगा? ऐसे, 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 लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? तो अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सी। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो इधर ध्यान से, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो जब सी और सी, मेरे को बताओ, मैं जब भी आगे बढ़ाऊंगा आपको, ये सी सीरीज में है, तो बेटा सी ए बी कितना होता है बता सकते हो आप? जल्दी बोलो, फास्ट। अरे सी दो सीरीज में है। हाँ तो बताओ ना आंसर। हाँ, 1/2 C/2 हो जाता है ना। अगर डर जाते हो आप, मुझे ऐसा लगता है सी तीन होंगे तो C/3, मैंने बताया था C/n होता है ऐसे करके, है ना। तो बोर्ड पे देखो, मैं, ये C/2 है, ये C/2, ये C/2। तो मैं थोड़ा यहां बना देता हूं, ये पे जो होगा, ये दोनों C/2 और ये दोनों मिलके C/2, और ऐसे करके B बना लेंगे। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब एक तो C यहां पे है, बोर्ड पे देखो, ये तो C यहां पे है। अब ये देखो, ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों C/2, और ये दोनों कैसे होंगे? C/2। क्लियर है बात? और एक कैपेसिटर इसमें C ऐसे जुड़ जाएगा। आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, पहले यहां तक कॉपी करो। इसे C/2 पैरेलल में है, तो कितना लिखूंगा बेटा बताओ जल्दी से, इन दोनों को जोड़ के? दो कैपेसिटर यदि पैरेलल में हो, अरे जल्दी बताया करो, C 2C, और C/2 पैरेलल में होंगे तो नहीं बेटा, ये पैरेलल में है, कितना होगा? अरे C1 + C2 C हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? C। बिल्कुल सही बात है। और एक ये कैपेसिटर है इसी यहां पे, सही है। अब ये C/2 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो C1 + C2 होता है ना, C/2। तो ये कितना हो जाएगा? C, और ये हो जाएगा C, ऐसे करके B आ जाएगा। तो ये सर्किट बन गया। तो अब हम इसे सॉल्व तो कर लेंगे आसानी से। हाँ भाई, अब मेरे को बताओ, अब मैं पूछूंगा तभी पढ़ाऊंगा आगे। ये तीनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं आपको? सीरीज में। अरे नीचे का तो C हो गया ना, ये नीचे का तो C,
और ऊपर हैं, ऐसे लिख लो आप सी सी सी। क्लियर है क्या बात? तो इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी सौजन्या, जल्दी बताओ तेजी से। हाँ, जल्दी जल्दी बोला करो, पता नहीं तुम देर क्यों लगाती हो। अब ये दोनों पैरेलल में है, बताओ मेरे को सी ए बी कितना आएगा? वेरी गुड, ऐसे बोलो सी प्लस सी बाय 3, 4c/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। दैट इज ऑल्सो गिवन इन द एससीवी, वेरी लॉन्ग सोल्यूशन इज गिवन इन दैट बुक, है ना। तो लेकिन अपने का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है और इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं, सिमेट्री का यूज करके सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों फर्जी कैपेसिटर होंगे जो यहां पे लगे होंगे, उसे मैंने हटा दिया।